अरे, घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला कर लाती हूँ। गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बबली कबूतरी और उसका बेटा बंटी कबूतर रहते थे। बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे टूनी, कल मेरा बेटा बंटी विदेश से आ रहा है। ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। घर की साफ सफाई कर देना। मेरे बेटे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मालकिन, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। आप कहें तो मैं अपनी जगह अपनी बेटी टुनटुनी को भेज दूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं होता। तेरी बेटी रहेगी तो साथ में मिलकर काम कर लेगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की जगह बबली कबूतरी के यहाँ काम करने आती है। तू आ गई टुनटुनी, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है। ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे, घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला कर लाती हूँ। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर में आने वाली थी। वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए, ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? बेटा, ये टुनटुनी है। अपने यहाँ काम करने वाली बाई है ना, उसी की बेटी है। टुनटुनी, जाकर मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी लेकर आ और फिर भोजन बनाने में जुट जा। अभी ला रही हूँ। आंटी जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। आप बैठकर अपने बेटे से बात करिए। मैं भोजन अकेले ही बना लूंगी। मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर टुनटुनी किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार करती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है, वाह मम्मी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर टुनटुनी शर्मा जाती है। सच में टुनटुनी, तूने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को मनी मन पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक टुनटुनी को नहीं बताई थी। इसी बीच टूनी चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और उसकी बेटी टुनटुनी काम पर आना बंद कर देती है। टुनटुनी के न आने से बंटी कबूतर बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है बंटी? तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं कभी भी एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी टुनटुनी से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब बबली कबूतरी के पास बंटी कबूतर की जिद मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया नौकरानी से बबली कबूतरी की घर की बहू बन जाती है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहू रानी बना दिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन? मेरी बहू अभी नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन, क्या दे दूं?
बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितना किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो हैं, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको, सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपने बेटे को चुप कराने लगती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियां चुरा लेती है और अपने थैली में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम है, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आगे से आप सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए। आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है, सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही हैं। ठीक है बहू, आगे से तू ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो, आज मैंने सब्जी के 200 रुपए बचा लिए। अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपाकर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से सब्जी लेने जाती है। उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन, कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो। आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियाँ जरूर खरीदूंगी। देखो, आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काकी आती है। बहन, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर अपने थैले में आलू, बैंगन और लौकी रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम हो कि मुझे सब्जी दे ही नहीं रही हो। बस बहन, अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे ले लूँ। पैसे देकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो, जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है। तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आओ रे आओ, जल्दी से अब इधर आओ, ये देखो मैंने चोरनी को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है। मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी सब्जियाँ चुराई हैं, उसके मैं सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती